दोस्तों, तो जो नवीन सर की जीएस नीति का रिवीजन चल रहा है, तो आज इस मतलब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का लास्ट लास्ट वो है वीडियो है। ठीक है ना, मतलब कि पूरा ये वाला टॉपिक हो जाएगा, फिर हम कल से ही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो बिरहा। ठीक है। बिरहा नृत्य शैली केवल पुरुषों द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है। यह बिहार राज्य में प्रचलित है। ठीक है, मतलब जैसे बिहार के जो लोग होते हैं वो जैसे कहीं विदेश या अदर राज्य जाते हैं तो तब मनाते हैं। ठीक है, घर से दूर जाते हैं तब ये बिरहा जो है मनाते हैं। ठीक है। समा, चकवा और बखो और बखेन और जटा और जटिन तथा पंवरिया बिहार के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो किस किस में किया जाता है? तो ये चरी नृत्य में। ठीक है ना, तो चरी नृत्य ये रहा हमारा ए डी। ठीक है। चरी नृत्य है, और इसकी थ्योरी है चरी नृत्य राजस्थान राज्य के लोकप्रिय नृत्य में से एक है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही प्रदर्शन करती हैं। धनगरी, गांजा, गजा, कोली नृत्य तथा तमाशा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। और 93वां प्रश्न में हमारा एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, मायम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, तो कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है। और कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के एक गांव कुशेलवापुरी अथवा कुचेलापुरम से हुई थी। राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण और शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक इंद्राणी रहमान व यामिनी कृष्णमूर्ति इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कुचिपुड़ी की अधिकतर प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 94, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चेरव। ठीक है, मिजोरम का बांस नृत्य चेरव। और चंगलाइजोन तथा ख्वाललाम नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य हैं। थांग ता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट नृत्य है। थांगता का शाब्दिक अर्थ है तलवार और भाला। मार्च मध्य प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, लोक नाट्य रूप है। ठीक है। और 95 क्वेश्चन है हमारा, कमसाले राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, कमसाले कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। कमसाले को बीसू कमसाले के नाम से भी जाना जाता है। और यह भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। बीरगासी, डोलू, कुनिथा और गरुड़ी गोम्बे आदि कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और ममिता जो है त्रिपुरा राज्य कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है। तो क्या है? त्रिपुरा। और ममिता नृत्य त्रिपुरी लोगों के द्वारा फसल उत्सव ममिता महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। गरिया नृत्य, लेवांग नृत्य, मेलाडोम व होजागिरी नृत्य आदि त्रिपुरा के प्रमुख नृत्य हैं। प्रश्न नंबर 97 हमारा, आलूयट्टू राज्य का लोक नृत्य है, तो किस राज्य का है? नागालैंड का। और आलूयट्टू कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। रेंगमा नृत्य और बांस नृत्य, चंगाई नृत्य नागालैंड से संबंधित नृत्य हैं। लोकनाट्य भांड-पाथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ की है? तो कश्मीर। ठीक है। भांड-पाथेर कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए
इस नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। सिक्किम के लोग नृत्य संगनी, सिंगी, छम और गैनी शब्दों, तामांग सैलों आदि चूफाट नृत्य सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और प्रश्न नंबर हमारा 99 है। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से है। पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के चरवाहों, ग्वालों एवं कंबल बुनकरों द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य पारंपरिक मराठी पोशाक, धोती, अंगरखा और फेटा में रंगीन रुमाल के साथ किया जाता है। प्रश्न नंबर 100 है हमारा। माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो तेलंगाना में। और माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। श्रावण मास में यह नृत्य किया जाता है। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की रासलीला से माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है। उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया नृत्य और हारुल नृत्य और तांदी नृत्य और चौफुला नृत्य आदि। ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 101 है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? तो घूमर। घूमर नृत्य प्राय विशेष अवसरों से जैसे कि विवाह समारोह त्योहारों पर किया जाता है। घूमर नाम हिंदी शब्द घूमना से लिया है जो कि नृत्य के दौरान घूमने को सूचित करता है। कच्ची घोड़ी, कठपुतली एवं कालबेलिया भी राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। तेरह ताली राजस्थान की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। और घेरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात। इस नृत्य के अंतर्गत गुजरात के आदिवासी लोग चमकीले रंग के कपड़े पहनकर गेंदे के फूलों की माला और पारंपरिक गहने पहनकर इस नृत्य का क्रियान्वयन करते हैं। और रिखमपाड़ा का पारंपरिक नृत्य है तो अरुणाचल प्रदेश। रिखमपाड़ा नोकुम उत्सव के दौरान न्यासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दामिंडा डांस, पोंग नृत्य, तापू नृत्य और बुइया नृत्य तथा लायन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश के अन्य लोक नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य नाट्य, घूंघटी, डांगी लोक नृत्य, दानव नृत्य आदि। ठीक है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य चटकोरा नृत्य, भगोरिया नृत्य और मटकी वरेदी नृत्य आदि। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो नाटी। ठीक है। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य के सिरमौर, शिमला, कुल्लू आदि जिलों में किया जाता है। यह मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। और बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक है तो क्या है? लोक नृत्य रूप है। ठीक है। और बोलक आर्ट नृत्य का विषय कोडवा देवी देवताओं की वीर गतिविधियों पर आधारित है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र को डूंडी कहा जाता है। यह नृत्य खुले मैदान में कोडवा पुरुषों द्वारा तेल के दीपक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बिरहोर नृत्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ठीक है। कौन सा है? आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर नृत्य झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। ठीक है। तो क्या? झारखंड। बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाई जाने वाली भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़ की छाल पर व रस्सी से टोकरी आदि सामान बनाकर बेचते हैं। रतवई भारत की जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। तो कहाँ की? तो मेवाती। ठीक है। रतवई मुख्यतः मेवाती जनजाति द्वारा बरसात के मौसम में प्रस्तुत किया जाता है। भील जनजाति भारत के सर्वाधिक विस्तृत
क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः अरावली, विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों की पहाड़ी भागों में निवास करती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? तो इसमें सोंडोल नृत्य, ठीक है। स्पावो डांस, जबरो नृत्य, सोन डांस तथा द्रुकपा रचेस आदि लद्दाख के पारंपरिक लोक नृत्य हैं। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कोलकली, ठीक है। कोलकली का शाब्दिक अर्थ छड़ी नृत्य है, ठीक है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं। लावा लक्षद्वीप का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो डांगी, ठीक है। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। जोरा और झाली, चरवा व झंटा हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं। रूप, हाफिजा एवं डमहल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो कौन सी है? तो फाग, ठीक है। डल और धमाल और झूमर हरियाणा राज्य के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। बेलाकली केरल राज्य के संबंधित नृत्य हैं। चैती उत्तर प्रदेश का चैत्र मास पर केंद्रित लोकगीत है। और लावणी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र। लावणी कहाँ का? महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। लावणी नृत्य दो प्रकार का होता है, निर्गुणी व श्रृंगारी। निर्गुणी लावणी में अध्यात्म की ओर झुकाव होता है, जबकि श्रृंगारी लावणी श्रृंगार रस में डूबा होता है। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य का समाप्त होता है। तो कल से हम लेंगे वादक एवं वाद्य यंत्र, ठीक है ना, कल की वीडियो में। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।